वाई पैरासीटामोल इज नॉट एन एनसेड। ये सवाल तकरीबन बहुत लोगों के जहनों में होता है, मुझसे कमेंट्स में भी कई लोगों ने पूछा था। तो आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि एनसेड क्यों नहीं है। तो एनसेड जो दवाइयाँ होती हैं यूजुअली पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन में काम करती है। पैरासीटामोल भी पेन और फीवर में काम करता है। तो फिर हम इसको एनसेड में क्यों क्लासिफाई नहीं करते? तो इसकी बिहाइंड चंद रीजंस हैं और उसी पर मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो रीजन है, तो एनसेड कहते किसको है? नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। वो दवाइयाँ जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हो और स्टीराइड ना हो। स्टीराइड्स भी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, वो अलग से क्लास ऑफ ड्रग्स है। इसमें ब्रूफिन, डिस्प्रिन, डिक्लोफेनिक, नेप्रोक्सिन, इस तरह की दवाएं काफी फेमस हैं। लेकिन पैरासीटामोल क्या करती है हमारे पास? पैरासीटामोल सिर्फ पेन और फीवर को कम करता है। इसमें जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है, जो चीज़ इन्वॉल्व है, वो इन्फ्लेमेशन है। पैरासीटामोल में आप देख सकते हो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं है। तो ये भी एक वजह है कि इस वजह से हम इसको एनसेड नहीं कह सकते। इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट अब क्यों नहीं है? तो ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है कि जब ये पेन को भी कम कर रहा है, फीवर को भी कम कर रहा है जिस तरह एनसेड कम करता है, तो फिर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट क्यों नहीं देता? तो उसके बिहाइंड दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर में, तो इसमें एक बेंजीन रिंग है और दूसरा इसमें एक एसिटामाइड है। इन दोनों से मिलकर एसिटामिनोफिन का स्ट्रक्चर बना है। लेकिन हमारे पास जो एनसेड्स है, ब्रूफिन है, डिस्प्रिन है, या मिफेनामिक एसिड है, या हमारे पास डिक्लोफेनिक है, तो उसमें एसिडिक ग्रुप्स होते हैं और वो एसिडिक ग्रुप्स फिर पेरिफेरल कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा एक रीजन दूसरा भी है कि क्यों पैरासीटामोल जो है तो वो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, ये जो इन्फ्लेमेशन है इसको कम क्यों नहीं कर सकता? इन्फ्लेमेशन किस तरह कम होती है? पेरिफेरली या तो कॉक्स 1 एंजाइम पर एनसेड्स एक्ट करते हैं या कॉक्स 2 एंजाइम्स पर एक्ट करते हैं, और जब इन पर एक्ट करते हैं, इनको इनहिबिट किया जाता है, तो क्या होता है एज अ रिजल्ट? हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन बॉडी में पेन के लिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीवर के लिए और इन्फ्लेमेशन के लिए। तो अगर आप देखें जब हम एनसेड्स खाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, ग्लूकोज एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाए तो हमारे पास क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनते। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो हमारा दर्द भी ठीक हो जाएगा, फीवर भी कम हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन भी खत्म हो जाएगी, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। सही है। सेम इसी मैकेनिज्म से पैरासीटामोल भी ये दो काम करता है। पेन और फीवर को वो कम करवाता है, लेकिन वो कहाँ पर कम करवाता है पैरासीटामोल? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस में कम करवाता है। सीएनएस में हमारे पास जो कॉक्स एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है और उसके थ्रू हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन ई 2 जो है तो वो नहीं बनता। जब ये नहीं बनता तो हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या इफेक्ट आता है? हमारे पास फीवर कम हो जाती है और हमारे पास पेन सेंसेशन कम हो जाती है। तो पैरासीटामोल सिर्फ और सिर्फ ये दो इफेक्ट दे सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि पैरासीटामोल पेरीफ्रीज में काम क्यों नहीं करता? मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो एक्ट कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में या हमारे ब्रेन में, लेकिन हमारी जो पेरीफ्रीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर कट लग गया, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई मुझे, तो वहां पर फिर पैरासीटामोल काम नहीं कर सकता। क्यों काम नहीं कर सकता? तो इसके बिहाइंड तो फुल मैकेनिज्म जो है वो अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन एक थ्योरी ये बताती है कि यहाँ पर एक्चुअली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं पेरिफेरी में, जहाँ पर बॉडी में ये बनता है क्या, सॉरी, इन्फ्लेमेशन जब होती है तो एज ए रिजल्ट इन्फ्लेमेशन के नतीजे में हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का लेवल उस जगह पर काफी ज्यादा हो जाता है। जब इसका लेवल काफी ज्यादा हो जाए तो ये आरओएस जो होता है एक्चुअली ये इनहिबिट करता है इस पैरासीटामोल को। चूंकि इसके पास कोई एसिडिक ग्रुप नहीं होता, बाकी एनसेड्स जो है उनके पास एसिडिक ग्रुप होता है, तो वो इसको ओवरकम कर लेते हैं पेरिफ्रीज में और इन्फ्लेमेशन को कम करवा सकते हैं। लेकिन पैरासीटामोल के पास एसिडिक ग्रुप नहीं है, तो इसलिए वो पेरिफ्री में काम नहीं कर सकता। जब पेरिफ्री में काम नहीं कर सकता तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन वो कम नहीं करवा सकता। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, अच्छा यहाँ पर तो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कैसे करता है? फिर सीएनएस में कैसे करता है? तो सीएनएस जो है ये काफी हाईली प्रोटेक्टेड पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी का। तो सीएनएस में कभी भी ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है ये नहीं आ सकती। अगर आ भी जाए तो इतने ज्यादा इनका अमाउंट नहीं हो सकता कि वो पैरासीटामोल को अपने काम करने से इनहिबिट कर देंगे। ये चीज तो खतरनाक है, तो ब्रेन सेल्स को खा जाएगी। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या पेरोक्साइड्स होते हैं, तो इसलिए ब्रेन इनसे महफूज रहता है। ब्रेन में वहाँ होता नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर सीएनएस में पैरासीटामोल अपना काम कर सकता है। कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है, फीवर को कम कर देता है, पेन को कम कर देता है। पेरिफेरी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, वहां पर पैरासीटामोल काम नहीं कर सकता। तो इसलिए
जो इन्फ्लेमेटरी पेन्स होते हैं या इन्फ्लेमेटरी फीवर जो होता है, अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हो जाए, मतलब जख्म आ जाए, किसी को आर्थराइटिस हो या दीगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, तो उसमें पैरासीटामोल ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। पैरासीटामोल ड्रग ऑफ चॉइस है फीवर में या पेन में उस सूरत में कि जिसमें इन्फ्लेमेशन ना हो। अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो फिर हम एनसेड को चूज़ करेंगे। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई बात हो, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी बात की समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर और रिपोस्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर।